बहुत हमारी लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। दुष्कर्म करने की पूरी प्रोसेस की इनने कल्पना की कि इसके लिए दुष्कर्म किया जाए इसके साथ। जी। दीपक मिश्रा ने और उसकी माँ ने जी। कि अगर किसी को बोलोगी हमारी बात कुछ भी एक शब्द बोलोगी तो आपको जान से मारेंगे, आपके पापा मम्मी को और प्लस जो परिवार में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। दमोह जिले का माहौल इन दिनों दिन खराब हो रहा है। यूं कहें कि जैसे मौसम पल पल बदलता है, इसी तरह दमोह जिले का माहौल भी बिगड़ता जा रहा है, पल पल बिगड़ता है। क्राइम के मामले में दमोह अव्वल नज़र आ रहा है। नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में भी दमोह अव्वल नंबर पर बनने की कसर लगाए हुए है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसे तो आंकड़े बताते हैं जो दमोह जिले के आसपास के गांवों से इस तरह के मामले निकल कर आ रहे हैं। बीते 2 दिन पहले दमोह जिले के हिंडोरिया नगर से ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल बता दूं, हमारे सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 2 दिन पहले रात्रि में वार्ड नंबर 14 में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ हुई, जिसकी हिंडोरिया थाने और दमोह महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दरअसल बता दें कि 16 साल की लड़की के साथ 30 साल की उम्र के दीपक मिश्रा नामक व्यक्ति ने अपने घर में करीब 2 घंटे रखकर छेड़छाड़ की। नाबालिग लड़की के चाचा लखनलाल चौरसिया ने यह घटना का जिक्र आजाद समाचार से किया, जिसमें उन्होंने उस वारदात को पूरे तरीके से बताया है। लखनलाल चौरसिया ने जिस व्यक्ति दीपक मिश्रा पर यह आरोप लगाया है, बता दें वह भाजपा युवा मोर्चा मंडल हिंडोरिया से महामंत्री के पद पर पदस्थ है। नाबालिग पीड़ित लड़की के चाचा लखनलाल चौरसिया ने जब आजाद समाचार से बात की तो सुनिए घटना को लेकर वो क्या कहते हैं। जी बताएं भैया, क्या घटना है? हमारे वार्ड नंबर 14 हिंडोरिया जी। रात्रि 9 बजे जी। हमारी भतीजी बाहर घूम रही थी, जी। टहल रही थी जी। क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला था कि आपको खाना खाने के बाद यहाँ पर टहलना है। तो अपन लड़की को दूर तो कहीं भेज नहीं सकते टहलने को, घर के ही सामने टहलेगी बच्ची। तो घर के सामने ही टहल रही थी, तो घर के सामने जो दीपक मिश्रा, आसाराम मिश्रा पुत्र हैं दीपक मिश्रा जी, जो उन्होंने उस लड़की को अकेला पाकर उसको हाथ पकड़कर और मुंह दबाकर अंदर खींच के ले गए। उसके बाद हम लोग बाहर थे, बाज़ार में थे, तो मम्मी लोग ढूंढने को तैयार हुई, ढूंढना चालू किया तो वो लड़की नहीं मिल रही थी। तो उन लोगों ने हमें फ़ोन करके बुलाया हमको, भैया को, क्योंकि उसके पापा नहीं थे घर पे और ना छोटे चाचा थे, वो बाहर काम करते हैं। तो उसके बाद हम लोग आए तो हम लोगों ने ढूंढा तो कहीं नहीं मिली। दीपक के घर में पूछा कि हमारी लड़की तो नहीं है आपके यहाँ पे, तो इन लोगों ने बोला नहीं, यहाँ नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने पूरे चारों रोड जितने हिंडोरिया से अटैच हुए हैं उन सभी रोडों पे साथियों को भेज दिया मोटरसाइकिलों से। तो ढूंढते ढूंढते 2 घंटे हो गए, कोई जानकारी नहीं लगी। हम लोग जाके पुलिस। ये किस दिन की घटना है? ये है अपनी 10 तारीख सोमवार की रात में। सोमवार की रात है जी। फिर आप लोग थाने वगैरह नहीं गए? थाने गए थे, इतला किया था, वहाँ पे सर ने बोला था ठीक है हम लोग आते हैं, आप लोग जब तक ट्राई कीजिए ढूंढने की। जी। तो हम लोग ढूंढ के परेशान हो गए। उसके बाद सभी रोड जितने हिंडोरिया को आते जाते रोड हैं, सभी रोडों पे ढूंढना चालू किया। उसके बाद लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। तो उसी टाइम तुरंत जब लड़की नहीं मिल रही थी तो इनके घर में जाके मम्मी ने उसकी ढूंढा तो ये लोग बोले यहाँ नहीं है। उसके बाद हम लोग पूरे गांव ढूंढे, दमोह भेजा, स्टेशन में भेजे 10 लोगों को, बानकपुर भेजा 2-4 लोगों को। इस तरीके से ढूंढना चालू किया तो लड़की कहीं नहीं मिली हम लोग को। उसके बाद करीब 2 घंटे हो चुके थे। उसके बाद लड़की
लड़की को इन लोगों ने अंदर बांध रखा था, किस लोगों ने बांध के रखा था? दीपक मिश्रा ने, और उसकी मम्मी भी अंदर उसमें शामिल थी। उन्होंने नहीं बताया। हम लोगों ने पूछा बार बार कि हमारी लड़की यहाँ पे तो नहीं है, तो इन लोगों ने बोला नहीं है। फिर उसके चाचा को भेजा हम लोगों ने कि आप जाके देखिए, दीपक मिश्रा के जो चाचा हैं राधे श्याम मिश्रा, तो इनसे बोला आप जाके देखिए। तो ये भी गए इनके घर के अंदर। तो ये लोग आके बोले राधे मिश्रा कि हमने सूजी जैसा ढूंढ लिया है, आप लोग हमारी समाज को बदनाम करना चाहते हैं और हमारे परिवार को लौट के हम लोगों को बुरा भला बोला हमने। उसके बाद लड़की को जैसे मौका मिला वहाँ से भागने का, तो भागते भागते घबराई हुई, दहशत इतनी थी उसके अंदर कि शायद भगवान ने उसको बचा लिया। वो आके हमारे दादा पापा जी जो बैठे हुए थे दरवाजे के पास रो रहे थे, तो वो आके पापा को लिपट गई, हमारे पिताजी को। तो बहुत रोई, बोली पापा दादाजी हमको बचा लो हम लोग। फिर इतने में हमने देखा, हम भी ढूंढने निकल गए थे, तो हमें बताया कि आ गई है गुड़िया घर में। तो हम लोग आए तो लिपट रो रही थी, बोल नहीं पा रही थी कुछ, इतनी ज़्यादा दहशत में थी वो। कितनी उम्र है बच्ची की? बच्ची की उम्र है 16 साल। FIR वगैरह हो गई? FIR की है, हिंडोरिया में भी की है, दमोह महिला थाना में भी की है। जी जी। अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। और इन्होंने बहुत हमारी लड़की के साथ बहुत बुरा किया है, दुष्कर्म करने की पूरी प्रोसेस की इन्होंने कल्पना की कि इसके लिए दुष्कर्म किया जाए इसके साथ। जी। उसमें उनके घर के लोगों की भी वो थी बुरी सोच, छुपाया है उन लोगों ने, हम लोगों को किसी को नहीं बताया। 50 लोग हमारे साथ थे तो किसी को इनने बताने की कोशिश नहीं की। उसमें शीतल मिश्रा उसका छोटा भाई है दीपक, उसकी मम्मी मुन्नी मिश्रा है और उसके पिताजी आसाराम मिश्रा हैं, और साथ में राधे मिश्रा जो उनके चाचा हैं, उन्होंने भी छुपाया है इसको। ये धमकी दीपक मिश्रा ने, उसकी मम्मी ने और उनके घर परिवार के अरविंद मिश्रा जिसका नाम है शीतल, वो अरविंद मिश्रा है, और उसके पिताजी आसाराम मिश्रा। आप क्या चाहते हैं आगे इनके साथ क्या हो? इनके साथ जो इनने हमारी लड़की के साथ किया है, जो इसके लिए कठोर से कठोर सज़ा, और प्लस इनका वो अतिक्रमण भी निकलना चाहिए, पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। हालांकि बता दूं, आरोपी दीपक मिश्रा पर महिला थाना दमोह में 354 का 342, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। साथ ही लड़की के चाचा लखनलाल ने आरोपी का अतिक्रमण और बुलडोजर चलाने की भी मांग की है। नरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, आज़ाद समाचार।